हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस का। ये नेक्स्ट 4th पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है हमारा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमारा फिज़िकल और केमिकल चेंज देखना था हमने, ठीक है। तो प्रीवियस जो हमने पढ़ा है उसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टी मैटर की पढ़ी हुई है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हम उसकी कैसे देखते हैं, उसके कलर से, उसके हार्डनेस से, उसकी रिजिडिटी से, फ्लूइडिटी से, डेंसिटी से, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ था कि इन सब चीज़ों से हम उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में देख सकते हैं। तो द इंटरकन्वर्जन ऑफ द स्टेट इज़ अ फिज़िकल चेंज। अगर कोई भी स्टेट में इंटरकन्वर्जन होता है, मतलब जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, जैसे कि वाटर है, वाटर को हमने फ्रीजिंग किया तो वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। उसको मेल्ट किया तो क्या बन जाएगा, वाटर। हॉट किया, उसको हीट किया तो वो स्टीम बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से उनकी स्टेट में चेंज हो रहा है, बट एक ही तरीके का मैटर है। तो वो कैसा चेंज होगा, वो फिजिकल चेंज होगा। जैसे कि हमने वाटर का एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, क्योंकि उसमें है तो वो वाटर ना, उसकी प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही है, जैसे कुकिंग ऑयल है और वाटर है, कुकिंग ऑयल है, दोनों ही लिक्विड है, लेकिन दोनों के कैरेक्टर्स क्या है, अलग अलग हैं। अगर आप उसकी दोनों की ऑर्डर की बात करें, मतलब उसकी स्मेल की बात करें, या अगर हम उसको जलाएंगे हवा में तो जो है क्या होगा, अगर ऑयल को हम जलाएंगे तो वो जलने लग जाएगा और क्या होगा, आग पकड़ लेगा, ठीक है, मतलब आग जलने लग जाएगी। तो इस तरीके से उसमें से धुआं भी निकल रहा है ना। तो और वाटर में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, अलग हो गई। जो जल रहा है, धुआं दे रहा है, तो कैसी प्रॉपर्टी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। मतलब कुल मिला के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में आप इतनी सी बात समझो कि अगर कोई भी मैटर अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। और अगर वो मैटर अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता है तो उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो मैं सिंपल सी अपनी एक एग्जांपल बताती हूँ। मैंने एक पेपर लिया, पेपर को मैंने जलाया, जलने के बाद वो क्या बन गया, राख बन गया ना, उसमें से धुआं निकल गया, एशेस बन गए, तो वो क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब उसी पेपर को अगर मैंने फाड़ दिया, सिंपल पेपर को मैंने फाड़ दिया, तो है तो वो पेपर ना, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, प्रॉपर्टी तो उसकी पेपर वाली हो गई, तो वो कैसा हो गया, फिजिकल चेंज, ठीक है। तो इस तरीके से समझ आ गया फिजिकल और केमिकल चेंज। और ये चैप्टर खत्म करने के बाद हम फिर जो है इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं, प्योर सब्सटेंस 2 टाइप के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट क्या होते हैं, यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ा था कि साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल, उन्होंने एलिमेंट के बारे में 1661 में जो है बताया था। और एलिमेंट क्या होता है कि एलिमेंट में आप, मतलब अभी जो एलिमेंट है अगर हम उसको डिफ़ाइन करें तो यहाँ पर हमने तो नहीं, वहाँ पे साइंटिस्ट जो थे, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने एलिमेंट को डिफ़ाइन किया। तो ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ द मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय द केमिकल रिएक्शन। मतलब एलिमेंट क्या है, किसी भी मैटर का वो पार्टिकल है, मतलब किसी भी मैटर का वो बेस है, जब हम उसको अब वो लास्ट पॉइंट हो गया, अब उसको हम आगे तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपका मैटर है, फॉर एग्जांपल पेन हो गया, ठीक है, उसको पेन को तोड़ के जब छोटा पार्टिकल आ गया उसे हम क्या बोल देंगे, एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। एलिमेंट को नॉर्मली डिवाइड किया गया है 3 भाग में, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, दे हैव द लस्टर, मतलब इसके क्या होते हैं, शाइन होती है, चमक होती है। आपने देखा होगा घर में बर्तन जो होते हैं वो थोड़े से चमकते हैं ना, ठीक है। इसी तरीके जैसे सिल्वर है वो ग्रे कलर में, गोल्डन है वो येलो कलर की होती है, और इसमें से ये हीट को कंडक्ट कर देती है, मतलब उसको गर्म करोगे तो गर्म हो जाएगा और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है, ठीक है। उसके बाद दे मैलेबल का मतलब अगर हम उसको हैमर से मारेंगे तो उसकी शीट बन जाएगी। जैसे आपने फॉइल पेपर देखा है जिसमें रोटी रैपर करते हैं, तो वो क्या होता है, उसको हैमर करके शीट बना लेते हैं ना, मतलब वो मेटल मैलेबल है। सोनरस मतलब अपने घर में अगर आपके हाथ से कोई थाली वगैरह गिर जाती है तो थोड़ी देर तक झन झन की आवाज़ करती है ना, तो वो प्रॉपर्टी, मतलब रिंगिंग की जो साउंड आती है उसे हम सोनरस बोलते हैं, ठीक है। एक यहाँ रह गया डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मेटल होती है, चाहे गोल्ड हो चाहे आयरन, हम उसकी वायर बना सकते हैं ना, तो जो वायर बनाने की प्रॉपर्टी होती है उसे हम डक्टिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी किस में होती है, मेटल में होती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मेटल की दिए, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन, सोडियम, पोटाशियम, मरकरी, ठीक है। तो
क्या है, मतलब सारे ऑलमोस्ट जो प्रॉपर्टी हमने बताई वही होती है, लेकिन इसमें जो सोडियम पोटाशियम है ये हार्ड नहीं होते हैं, और जो मरकरी मेटल है, सारी मेटल्स तो क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, लेकिन जो मरकरी है वो कैसी होती है, लिक्विड होती है। ठीक है, चलिए नॉन मेटल का देख लेते हैं। नॉन मेटल में क्या होता है, दे डिस्प्ले अ वैरायटी कलर, ये अलग अलग कलर के होते हैं। कुछ तो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, पर इसमें अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो क्या होता है, कॉपर होता है। दे आर नॉट लस्टर, सोनरस और मेलेबल, मतलब ना तो ये चमकते हैं, ना तो इसमें रिंगिंग की साउंड होती है, और ना ही हम इसकी शीट बना सकते हैं। नॉन मेटल की कुछ एग्जांपल्स दी हुई, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, आपके नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब मेटेलॉइड्स क्या होता है, जब हम मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, इन दोनों को मिला देते हैं तो जो नई चीज़ बनती है उसे हम मेटेलॉइड्स कहते हैं। एक मेटल लिया, एक नॉन मेटल लिया, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, मेटेलॉइड्स। कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो ये नॉन मेटल है। तो यहाँ पर अभी दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मोर 100 से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है, और जिसमें 92 एलिमेंट्स नेचर में अपने आप है, और बाकी के जो है मनुष्य के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए गए हैं। ज़्यादातर एलिमेंट्स कैसे हैं, सॉलिड हैं। ठीक है, और 11 एलिमेंट जो है वो गैसेस हैं रूम टेम्परेचर में। 2 एलिमेंट लिक्विड में हैं, जैसे कि मरकरी और क्या है, ब्रोमीन। एलिमेंट जैसे कि गैलियम, सीजियम, ये कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इनका टेम्परेचर 303 अगर रूम का टेम्परेचर होता है तो ये लिक्विड होते हैं। आगे आते हैं हम कंपाउंड। एलिमेंट पढ़ लिया हमने, उसके बाद जो हमारा था, सबसे जो टॉपिक हमने यहाँ पे अभी शुरू किया है, इसमें से क्या शुरू किया था हमने, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस का हमने एलिमेंट पढ़ लिया। अब अगला हम क्या पढ़ेंगे इसमें, हम पढ़ेंगे इसमें कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होता है, चलो, कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट था, ठीक है, उसमें 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के साथ जुड़ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन कर लेना। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, तो इसमें कोई खास एक्टिविटी नहीं है, इसलिए मैं इसको पढ़ा नहीं रही हूँ, इतना खास नहीं कि इसको पढ़ना। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। मैं वैसे ही आपको बता दूंगी कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया आयरन, आयरन का फॉर्मूला Fe है, तो ये एलिमेंट एक, ठीक है। अब Fe के साथ मैंने कुछ और जोड़ दिया, मान लो ऑक्सीजन जोड़ दिया, ठीक है, तो अब ये 2 मिल गए, तो ये क्या बन जाएंगे, कंपाउंड। समझ आ गया। अगर मैंने यहाँ लिया हाइड्रोजन तो ये एलिमेंट है, यहाँ पे लिया मैंने ऑक्सीजन तो ये एलिमेंट है, लेकिन इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखी है आपको कंपाउंड्स की, कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो यहाँ पे एग्जांपल दे रखी, जैसे कि आयरन है, सल्फर है, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन अगर हम इन दोनों को फिक्स प्रोपोर्शन में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड। यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया है मिक्सचर और कंपाउंड में, इसको जरूर पढ़ लेना, एग्जाम में आ जाता है कई बार। एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर। अगर एलिमेंट और कंपाउंड को आप ऐसे ही मिक्स कर दोगे आपस में तो जो नया बनता है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। और कंपाउंड क्या होता है, जब एलिमेंट को प्रॉपर आपने मिक्स किया और एक नई चीज़ कोई बने तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। मिक्सचर क्या होता है, वेरिएबल कंपोजिशन, मिक्सचर में जैसे मर्जी जो मर्जी मिला दो, लेकिन इसकी कंपोजिशन क्या होती है, फिक्स्ड होती है। जैसे वाटर बनाया तो इसमें वाटर में हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन क्या होगा, 1 होगा, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड्स। ठीक है, और अगर जिसमें हमने प्रोपोर्शन सैंड ले ली और ऑयल ले लिया, सब कुछ ऐसे मिला दिया ना, तो उसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं हुई तो वो मिक्सचर हो गया। ठीक है, अब मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। सब इसमें सारे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी अलग अलग शो होती है, लेकिन जब ये आपस में मिल जाते हैं तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है, इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। ठीक है, इसको हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। हमने सेपरेशन के मेथड इसमें नहीं है आपकी इस बुक में, ठीक है, वो ओल्ड बुक में था, न्यू बुक में ये कट है हमारा। और इसको हम जो है प्रॉपर इसको केमिकल मेथड या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड कोई रिएक्शन करके ही हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिया हुआ है कि द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय, ये तो वो एक्टिविटी थी, इसमें से कुछ नहीं देखना।
अब यहाँ पर जो ये टेबल है आपको, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही पूरे अच्छे से डिटेल से समझा दी थी, तो आई होप उसको आपने अच्छे से देखा हो। तो ये चैप्टर आपका जो है ख़त्म हो गया और इसमें कुछ नहीं है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।